आपने जो नंबर डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुत्तरित है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। आपने जो नंबर डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुत्तरित है। तुम क्या कर रहे हो? बहुत शांत है। दीदी, क्या कोई छुपा हुआ है? मुझे देखने दो। इसे ढूंढो और अगर तुम्हें मिल गया तो यह तुम्हारा है। यह तुम्हारे लिए है। बहुत सारे फल। तुम बहुत अच्छे हो रहे हो। मुफ्त में कुछ अच्छा करने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं आमतौर पर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ? मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी उठो, फर्श पर बैठो। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, जल्दी उठो। दीदी, आज तुम्हारा मेकअप अच्छा लग रहा है। सच में? क्योंकि मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं सुंदर दिख रही हूँ। तो तुम निश्चित रूप से फल देने नहीं आए हो। हाँ हाँ हाँ, यह दोनों है और नहीं भी। तो क्या बात है? मैं बस तुम्हें देखने आई थी। यह देखने की क्या तुम्हारे पास कोई आदमी छुपा हुआ है? ओह नहीं। महंगे आओ, मुझे वास्तव में कुछ कहना है। हाँ, तुम यान शिकुआन के बारे में क्या सोचती हो? मैं इस बार उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। अगर तुमने उसका पैसा लिया है तो तुम्हें उसे वापस कर देना चाहिए। मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, पहली नजर में तुम्हें उसके बारे में कैसा लगा? वह एक गुंडा है। अगर यह गुंडा अब किसी और को चुनता है, क्या तुम दुखी होगी? मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। मुझे उस लड़की के लिए खेद होगा जिसे उसने धोखा दिया। तो मुझे यह करना ही होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जिस लड़की को उसने चुना है वह मैं हूँ। हाँ है। हाँ है। बैठो बैठो बैठो। तुम्हें मेरे लिए सच में खेद महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। मुझे लगता है कि यह मूर्ख मेरे लिए काफी उपयुक्त है। वह झूठा या बदमाश नहीं है जैसा कि तुमने कहा। वह बस खुद को व्यक्त करना नहीं जानता और प्यार नहीं कर सकता। दीदी, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सोचने की क्या बात है? हम पहले ही सेक्स कर चुके हैं। तुम गर्भवती हो। ओह, यह मत कहो। तुम्हें बताकर मुझे अच्छा लगता है। तुम नहीं जानती कि मैं हाल ही में कितना तनाव में हूँ। मुझे विशेष रूप से डर है कि तुम मुझसे नफरत करोगी। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मुझे तुम पर दया आती है। मुझ पर दया मत करो। तुम्हें मेरे लिए आशीर्वाद देना चाहिए। मैं तुम्हारा आशीर्वाद सुनना चाहता हूँ। हाँ दीदी, मैं वाकई तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अच्छा इंसान है। वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मुझे उम्मीद है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में और सोचना चाहिए और अधिक देखना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं एक पेशेवर मैचमेकर हूँ, नताशा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। आगे मैं पूरे शहर में खोज करूंगी तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग को ढूंढने के लिए। मेरे पास पहले से ही एक उम्मीदवार है। क्या? सच में? मुझसे झूठ मत बोलो। इसकी चिंता मत करो, मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ। मैं रोज डांस करता हूँ और कुछ विज्ञापन करता हूँ। क्या व्यापार? यह फैशन शो के लिए है। कुछ ब्रांड्स हमें ढूंढते हैं और फिर हम उन्हें विज्ञापन का रिटर्न देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें पहले खुश रहना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तुम हो। यहाँ की सबसे बड़ी कपड़ा कंपनी कौन सी है? एलिस दुनिया के सबसे चमकदार कपड़े बेचता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मैं अपने 100 से अधिक विजय ड्रूप्स का उपयोग कर सकता हूँ तुम्हें एलिस के बिजनेस डायरेक्टर को ढूंढने में मदद करने के लिए। मुझे यकीन है कि मैं किसी को जानता हूँ। फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कौन हूँ? तुम मेरी बहन हो। जल्दी से अपने उपयुक्त उम्मीदवारों को निकालो।
और मुझे उनसे मिलवाओ। मुझसे झूठ बोलना खुद से झूठ बोलना है, तुम समझे? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। चलो चलते हैं। अभी भी गुस्सा हो? यिक्सवान ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम कल रात साथ थे। मैं जानता हूँ तुम निश्चित रूप से कल रात साथ नहीं थे, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार हूँ। ठीक है। मैंने सोचा तुम कहोगे कि तुम कल रात साथ थे। क्या यह स्थिति को और खराब नहीं बना देगा? वैसे भी समय साबित करेगा कि मैं वैसा इंसान नहीं हूं। सच में? बिल्कुल सच। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है? क्या तुम एलएस कंपनी को जानते हो? मैं जानता हूं, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। यह एक रेडी टू वियर ब्रांड है। यह दुनिया का सबसे प्रभावशाली कपड़ों का ब्रांड है। मेरी बहन ने मेरी मदद की उनके अधिकारियों से संपर्क करने में। अगर मौका मिला तो हम साथ काम कर सकते हैं। तुमने बहुत प्रगति की है। हम पहले से ही बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैं तब प्रगति करता हूँ जब तुमसे नहीं मिलता, लेकिन जब तुमसे मिलता हूँ तो पीछे हट जाता हूँ। अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं क्लाइंट से व्यक्तिगत रूप से बात करने जा रहा हूं। बिल्कुल, यह मेरा सुधार का मौका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हालांकि मैं विचार कर सकता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट के रूप में मेरे साथ आओ। जरूर, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर खुश हूं। फिर मैं पहले तुम्हें इनाम दूंगा। मीटिंग कहाँ है? सामने सामने। कृपया बैठ जाइए। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, सिरी, लेकिन याद रखना, भविष्य में बिजनेस मीटिंग्स के लिए देर नहीं करना। बैठ जाओ। तुम क्यों हो? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? मैंने उसे iOS से परिचित कराया था। उसने मुझे नहीं बताया। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, जैसे ही मैंने सुना कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो मैंने पूरे दिल से मदद की। इसका हमारे पिछले मामलों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं तुम दोनों को पहले शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दोनों साथ नहीं हो? नताली ने मुझे बताया। नताशा ने तुम्हें कैसे बताया? ओह, कोई बात नहीं। क्या तुम यहाँ काम कर रहे हो? हमारे बीच का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हम पहले काम की बात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ओह, लाओ यान आ गया। वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। यह वह मिस सिरी है जिसका तुमने जिक्र किया था, है ना? हाँ। नमस्ते नमस्ते। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं फैंग जांग हूँ। मैं एलएस का सीईओ हूँ। यह वुली है। मिस्टर वू हमारे प्लानिंग डायरेक्टर हैं। नमस्ते। इस व्यक्ति का परिचय देने की जरूरत नहीं है, तुम उसे जरूर जानते होगे। हाँ, मिस्टर यान, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, यह हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट यान हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे देरी हो गई। माफ कीजिए, ट्रैफिक जाम था। कोई बात नहीं, बैठिए। हम अभी पहुंचे हैं।
बैठिए। हे, मैं परिचय कराता हूँ। यह टॉम है। वह मेरे। ओह, मैं टॉम हूँ, बॉस का असिस्टेंट। हाँ हाँ, यह मेरा असिस्टेंट है। और यह एलएस कंपनी से श्री फैंग है। नमस्ते प्रेसिडेंट फैंग। यह डायरेक्टर वू है। नमस्ते डायरेक्टर वू। यह एलएस से वाइस प्रेसिडेंट यान है। नमस्ते वाइस प्रेसिडेंट यान। आपसे मिलकर खुशी हुई। पहले मैं हमारी कंपनी का परिचय देता हूँ। नई तिमाही में हमारी कंपनी 2 उत्कृष्ट सांस्कृतिक कंपनियों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो आयोजित करेगी। हम एमएस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रभाव को जारी रखेंगे और फिर एक कलात्मक फैशन शो आयोजित करेंगे। पहले मैं हमारी योजना के बारे में बात करता हूँ। हमारी योजना है। माफ कीजिए, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? ट्रैफिक जाम था, मैंने पूरे रास्ते रोक रखा था। मैं अभी वापस आता हूँ। हे, चलिए परिचय जारी रखते हैं। माफ कीजिए, मुझे भी बाथरूम जाना है। आप पहले बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं, चलिए जारी रखते हैं। खैर, यह फैशन शो, इसमें बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज और मीडिया होंगे, तो यह ब्रांड को भारी विज्ञापन प्रभाव देगा। पान साहब, क्या यह iOS ग्रुप के उपाध्यक्ष यान है? क्या हो रहा है? कौन से उपाध्यक्ष यान? वे बस मुझे ऐसे ही बुला रहे हैं। ये लाओ फांग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपके काम पर जाने का समय नहीं हुआ है। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ इस प्रायोजन परियोजना में मध्यस्थता करने आया हूँ। आप ओशन ग्रुप के सीईओ हैं। किस तरह के मध्यस्थ? आप यहाँ क्यों आए हैं? जिंझो मीडिया। मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या कोई समस्या है? ये जिंझो मीडिया की परियोजना है। क्या आप नहीं जानते? मुझे नहीं पता। मैं एक दोस्त ने मुझे अपनी बहन की मदद करने के लिए कहा। वे आज ही मिले थे और ये आप निकले। लड़की ने अभी कहा कि आप उसके सहायक हैं। मैंने कहा कि आपके पास दिमाग नहीं है। आप सच में इसके बारे में नहीं सोचते। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है? क्या मैं किसी का सहायक बन जाऊंगा? क्यों? वह मेरी औरत है। क्या आप समझे? बाहर में जाओ। आप मेरे लिए यह परियोजना पूरी करो। मैं आपको बता रहा हूं, यह परियोजना हमारे लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए यह अलग है। यह उसकी जिंदगी की पहली वार्ता है। केवल सफलता, कोई असफलता नहीं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैंने आपको सुना। और भी वह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, और मैंने ओशन ग्रुप का जिक्र नहीं किया। इसे लीक मत होने दो। अब काम करो, परियोजना पूरी करो। ठीक है पान साहब। फैंग, टॉम, यह पान नहीं है। टॉम, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आज तो स्पष्ट रूप से मेरा दिन है। तुमने इतना क्यों बोला? मैंने इतना नहीं कहा। स्पष्ट है कि तुमने ही ज्यादा बोला, और मुझे लगता है यह अच्छा है। क्या तुम्हें लगता है वे मान जाएंगे? मेरी राय में मुझे लगता है वे 100% मान जाएंगे। मुझे लगता है वे निश्चित रूप से मान जाएंगे। खैर, मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुम उस यान को जानते हो? मैं उसे जानता हूं। बस सामान्य दोस्त है ना? हुँ? मुझे पूछने दो, क्या तुम भी उस यान को जानते हो? मैं उसे जानता हूँ। वह मेरी दूसरी बहन को जानता है। वह मेरी दूसरी बहन की मदद करता है। वह मेरी दूसरी बहन की मदद करता है। लेकिन एक बात है जो तुम निश्चित रूप से नहीं जानते। वह क्या है? मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मुझे बताओ वह क्या है? उसका और मेरी दूसरी बहन का रिश्ता। हे भगवान, क्या तुम समझे? मुझे नहीं पता। यह लड़का इतना क्यों है? हाल ही में क्या चल रहा है? अभी हाल ही में वह इतना मेहनती क्यों है? इतना ध्यान देने वाला। ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है वह अच्छा इंसान नहीं है। मुझे क्यों लगता है वह अच्छा इंसान नहीं है? मेरी दूसरी बहन ने उसे मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा।
बाद में मुझे नहीं पता क्यों वह मेरी दूसरी बहन के साथ फिर से जुड़ गया। मेरी दूसरी बहन भी थोड़ी सनकी है। तुम किसके साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे? तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे? हमने 2 बार डेट किया। 2 बार? मैंने उसे 2 बार डांटा भी। हे भगवान, मैं थोड़ा उलझन में हूं। ओह, मुझे सोचने दो। क्या तुम मुझे पहले कुछ बता सकते हो? क्या तुम मुझे पहले जानते थे या उसे पहले जानते थे? मुझे लगता है मैं तुमसे पहले मिला था। नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं उससे पहले मिला था। मुझे याद नहीं आ रहा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बात करना बंद करो। तुम्हें मुझे बताना होगा, है ना? ओह, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, क्या तुम ओशन ग्रुप छोड़ना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने वकील वांग से ओशन ग्रुप की इक्विटी डेटा इकट्ठा करने को कहा था और तुम अभी भी उन पुराने शेयर धारकों के मूल शेयरों की जांच कर रहे हो। गिरवी रखने का तरीका और चैनल। तुम क्या करना चाहते हो? कैश आउट करके चले जाना? हाँ। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे मैं इसे तुम्हारी सहमति समझूंगा। लाजी मुझसे संपर्क कर चुका है। वह ऊंची कीमत पर मेरे 5% शेयर खरीदना चाहता था। वह ओशन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बनना चाहता है और मुझे बदलना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चुनाव करूंगा? तार्किक रूप से तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे वर्तमान व्यवहार को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस प्रक्रिया की सलाह इसलिए लेता हूँ ताकि प्रक्रिया में कोई गलती न हो, और मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। कोई गलती नहीं करना चाहता। लगता है मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। मिस्टर पान, मिस्टर लू, तुम मुझे इतनी देर से क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए? अगर मैं बहुत असुविधाजनक हूँ तो मैं पहले जा सकता हूँ। मिस्टर लू, मुझे गलत मत समझो। मैं सिर्फ यान शिकवान के लिए बोलना चाहता हूँ। बोलो। सबसे पहले मैं यह घोषणा करता हूँ कि हमारे बीच सहकर्मियों के रिश्ते से आगे कोई रिश्ता नहीं है। सहकर्मियों के रिश्ते से आगे कोई रिश्ता नहीं है। यान शिकवान और विवियन के बीच झगड़ा हुआ था। वह वास्तव में मेरी वजह से था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार जब मैं विवियन से कंपनी के वाटर रूम में मिला, वह मेरे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थी। उसने मुझे डांटा और मुझे रुला दिया, तो मैं वाटर रूम से बाहर भाग गया और यह देखा गया यान शिकवान द्वारा। तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे बात पर आओ। यान शिकवान गलत नहीं है और उसके साथ अन्याय हुआ, तो मैं आशा करता हूं कि श्री लू और श्री पान उदार होंगे और उसे माफ कर दें। टीना, मुझे पूछने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूं? आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ सच बताना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुमने सच बताया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की? मेरी मां को कैंसर है और घर का सारा पैसा खर्च हो गया और 2 लाख उधार लिए। मैंने तुम्हें 3 लाख दिए। मैंने तुम्हें इसे अपनी मां के इलाज और कर्ज चुकाने के लिए दिया। तुमने पैसा किसी और को दे दिया। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे बताने की तुमने किसे दिया? अगर तुम आज रात नहीं बताओगी तो कल सुबह हमें पता चल जाएगा कि वह कौन है। टीना,
मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलोगी तो मैं तुमसे बहुत निराश हो जाऊंगा। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, सच में नहीं। लाजियू ने मुझे सूदखोरी से धमकाया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन मैंने उसे वापस भुगतान कर दिया। लेकिन वह हाँ हाँ, वह बहुत ज्यादा है, कमीना। हे भगवान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने उसे कैसे होने दिया? लाजियू एक कमीना है। पान हायांग, तुम अभी पुलिस को बुलाओ। तुम पुलिस को क्यों बुलाओगे? कितने दिन बीत चुके हैं, सबूत तो बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं। क्या तुम उस जानवर को जाने दोगे? हाँ 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 हाँ। इस आदमी को सच में नहीं रखा जा सकता। इस बीच हमारे ओशन ग्रुप के सभी कर्मचारी पैसा इकट्ठा करेंगे पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए। हाँ, सबसे पहले जायंट फाइनेंशियल के एक पार्टनर के रूप में हमने इस मामले पर काफी ध्यान दिया है और हम कभी सहन नहीं करेंगे, नहीं हम इसे बर्दाश्त करेंगे, भले ही ओशन ग्रुप का स्टॉक सबसे नीचे गिर जाए। हम पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। पान हायांग, सिरी। चेयरमैन। सिरी, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? तुम्हें और क्या समझाना है? क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए एक और झूठ बनाने जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई, लेकिन इसके अलावा मैंने तुमसे किसी और चीज के बारे में झूठ नहीं बोला है। तुमने यह मुझसे क्यों छुपाया? माफ करना, मुझे डर था कि यह तुम्हारे मेरे प्रति प्यार को प्रभावित करेगा। यह कारण हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच जानने के बाद अभी भी तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखूंगी? सिरी, तुम मुझे मार सकती हो, तुम मुझे जान सकती हो, लेकिन कृपया गुस्सा मत होना, ठीक है? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान हो? तुम्हें लगता है कि पैसा मुझे बेवकूफ बना सकता है? क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? सिरी, मैंने कभी तुम्हारे साथ खेल नहीं खेला। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह गंभीर था। मैं पहले भी बहुत से लोगों से मिल चुका हूं जो सभी अपने स्वार्थ के साथ आए थे। मैं वाकई डर गया था। मैंने तुम्हें सब कुछ बताने के बारे में सोचा था। मुझे वाकई नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं। मैंने इसे बार-बार टाला और आज तक टालता रहा। माफ करना सिरी, माफ करना। मैं भविष्य में तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? तुम मेरे साथ क्यों हो?
अरे तुम क्या कर रहे हो? यह लगातार 3 नब्बे तक गिर चुका है। अगर नहीं चला तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तुम खुद संभालो, मुझसे मत पूछो। मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कंपनी का चेयरमैन हूं? यह तुम्हारी कंपनी है। मैं अभी बहुत परेशान हूं। मैं इस बकवास से नहीं निपटना चाहता। तुम खुद ही संभाल लो। पान हायांग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा तुम चेयरमैन हो और तुम कंपनी के सभी मामलों के जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें अधिकार पत्र भेज दूंगा, फिर मैं कानूनी प्रतिनिधि तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इस दौरान मेरे पास मत आना। मैं शांत रहना चाहता हूं। फोन काटो। मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू, ओह, मामला कैसा चल रहा है? मैंने सार्वजनिक सुरक्षा अंगों के साथ सहयोग किया है। मैंने सभी ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड कर लिए हैं। पुलिस ने लाजी यू द्वारा लिया गया वीडियो भी ले लिया। यह बदमाश आखिरकार सजा पा गया। मिस्टर लू, मैं वास्तव में आप और प्रेसिडेंट पान की सराहना करता हूं। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अब और मत घुटना। मैं अब तुम्हें चेयरमैन का सहायक नियुक्त करता हूं। क्या तुम चाहोगी? शायद अभी। मैंने आधिकारिक तौर पर पान हायांग को सत्ता दी। ओशन ग्रुप के चेयरमैन के रूप में तुम मेरी सहायक हो। यह बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बधाई देने को तैयार हूं। हम सभी अपने ही हैं। इतनी औपचारिकता मत करो। टीना, तुम्हारा अनुभव जानने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई और मैं लगातार रोती रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा जीवन इतना कठिन था। तो चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारी मदद करूंगी। मिस्टर लू, धन्यवाद। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे पिछली बार ऑफिस में क्या कहा था? खुद को सुधारना ही राजा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, बेवकूफ लड़की। मैं तुम्हें चेयरमैन का पहला कार्य दूंगी। सभी शेयरधारक प्रतिनिधियों को सूचित करो। दोपहर 12 बजे। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। हुआ? ये हार मेल नहीं खाता। ये ठीक है। पापा, मैं एक कॉल लेता हूं। ठीक है। हेलो, क्या हुआ? लगातार 4 लिमिट डाउन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओशन ग्रुप जल्द ही पतन का सामना कर रहा है। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। पन हायांग कहाँ है? मैं अब ओशन ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ओशन ग्रुप के सभी संचालन और विकास के बारे में मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। उसने कुछ होने पर भाग गया। यह आपके लोग थे जिन्होंने दुर्घटना की, जिससे आज की स्थिति पैदा हुई। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही दिनों में यह लगभग 40% गिर गया है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमारे सामने केवल 2 विकल्प हैं। पहला, मेरे साथ चलो और पलट जाओ। दूसरा, मुझे छोड़ दो और मरो। इधर उधर की बातें न करो, सीधे बोलो। एक नई वित्तीय कंपनी शेयर बाजार में निवेश करेगी, शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए। कौन सी कंपनी इतनी बेवकूफ होगी? इस समय ये अभी भी हमारी अपनी कंपनी में निवेश करेगी। मैं एक टाइटेनियम फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी स्थापित करूंगा आपके सभी शेयरों को खरीदने के लिए। मैं दावा करूंगा कि ओशन ग्रुप के पुनर्गठन के फंड तैयार हैं।
क्या आपके पास इतना पैसा है? नहीं, लेकिन मेरे पास 2 हफ्तों में होगा। सभी शेयरधारकों द्वारा इक्विटी प्लेट समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पहले हफ्ते में शेयर ठीक हो जाएगा, दूसरे हफ्ते फंड तैयार हो जाएगा। तुम सपने देख रहे हो। अगर ऐसा है, तो क्या हमें तुम्हारी जरूरत है? मेरी जायंट फाइनेंस सीधे शेयर को मैनिपुलेट कर सकती थी। तुम्हारी जायंट फाइनेंस तुम्हारे अच्छे भाई द्वारा बर्बाद कर दी गई है, मिस्टर लाजी यू द्वारा, और अब कुख्यात है। कौन तुम्हारी जायंट फाइनेंस पर विश्वास करेगा? अब एक नई कंपनी की जरूरत है। जोखिम से बचने के लिए यहां हर कोई जीवन या मृत्यु, आपको इस पर गंभीरता से सोचना होगा। मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सिरी गायब है। गायब का मतलब क्या है? मैं उसे 3 दिनों से ढूंढ रहा हूं। मैंने हर जगह देख लिया, मैं सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिला। तुम दोनों के बीच क्या हुआ? उसने टीवी पर मेरा एक इंटरव्यू देखा। उसे मेरी असली पहचान पता चल गई। उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इसलिए वह घर से भाग गया। मुझे लगता है वो बस गुस्से में था। उसे थोड़ा समय दो, वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल उल्टा। मुझे लगता है यहीं समाप्त होना चाहिए। दरअसल वह सही था। मैं खुद का सामना भी नहीं कर पा रहा। मैंने उसे पाने के लिए अपनी पहचान छुपाई। ऐसा लगता है जैसे मैं उसके साथ खेल रहा हूं, लेकिन तुम जानते हो, दरअसल मेरा मूल इरादा ऐसा नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक दिन याद करने की योजना बना रहा हूं, और एक दिन भूलने के लिए, और फिर अपने जीवन के रास्ते पर वापस लौट जाऊंगा। भाई, तुम्हारी सोच बहुत अजीब है। मैं समझ नहीं पा रहा। तुमने नई सामग्री लगभग पढ़ ली है। उद्देश्य सरल है, स्वयं को बचाना। तुम्हारे पास 30% शेयर हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 30% से ज्यादा मिलेगा। क्या ये ऑपरेशन सफल होगा? 50% संभावना, बाकी 50% भाग्य पर निर्भर है। यह यहां बैठकर मरने का इंतजार करने से तो बेहतर है। मुझे विश्वास है तुम आधा तो मान चुके हो। अपनी बाकी की चिंताएं बताओ। कानूनी प्रतिनिधि कौन होगा? चेयरमैन कौन होगा? और शेयर होल्डर कौन होगा? तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे पास कोई उम्मीदवार है? टीना और विवियन के पास 37% हिस्सा है। मैं कैसे विश्वास करूं कि वे हमारे अपने लोग हैं? विवियन, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ मिस्टर लू, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या मुझे ग्रुप छोड़ देना चाहिए? अगर ऐसा है तो चलो अलग हो जाते हैं। ऐसा सवाल क्यों आया? तुमने टीना को नौकरी पर रख लिया है। लगता है मैं बेवश नंगा हो गया। मैं एक समझदार इंसान हूं। विवियन, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत शानदार है और समझने की क्षमता भी मजबूत है। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। टीना के बारे में जाना है या रहना, यह मेरा मामला है। तुम्हें बस तैयार रहना है और जल्दी सफल होना है। तो मैं बस बॉस के इंतजार में रहूंगी। टीना, तुम मेरे पास आओ। क्या इतनी जल्दी है? मुझे तुम्हें जल्दी ढूंढना था। मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। बताओ। ग्रुप में नए बदलाव हुए हैं।
मिस्टर लू अभी ओशन ग्रुप के चेयरमैन बने हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। लू जुई, मिस्टर लू के अनुसार मिस्टर पान के पास अब प्रबंधन का अधिकार नहीं रहेगा। हो सकता है। पान हायांग ने मुझे ये बात कई बार बताई है। वो लू जुई को सत्ता देना चाहते हैं। टीना, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में तुम जानती हो पान हायांग कौन है। भले ही वो ऐसा फैसला लेते हैं, वो अभी भी सबसे बड़े शेयरधारक है। ये कुछ नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मिस्टर लू एक नई वित्तीय कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं। मूल शेयरधारकों के सभी शेयर नई कंपनी में गिरवी रखे जाएंगे, जिसमें मिस्टर पान और मिस्टर लू के अपने शेयर भी शामिल हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? बाजार को बचाने के लिए। शेयर 40% गिर चुका है। सभी शेयरधारक घबरा गए हैं। क्या सभी शेयरधारक सहमत हैं? अब तक वे सभी सहमत हैं। समस्या ये है कि इक्विटी हाथ बदलती है और नियंत्रण की हानि। मुझे लगता है आपको यह खबर जल्द से जल्द श्री पान को बतानी चाहिए। मैं उनसे मिलने पर भी बात नहीं कर पाता। मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूँ। मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक वे सफल नहीं हो जाते तब तक मैं उनसे संपर्क न करूं। वह सिर्फ उनके गुस्से की बात थी। क्या आप नहीं जानते कि वह कौन है? नहीं। ये मेरी गरिमा है। किसी को भी मेरी गरिमा को तुच्छ समझने का अधिकार नहीं है। मुझे वास्तव में खेद है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हो आप आगे कहते हैं। ठीक है। प्रिय, आपने कड़ी मेहनत की है। हो प्रेसिडेंट फैंग कैसे हैं? ठीक है, मैं आपको किसी से मिलवा रहा हूँ। कौन? सुपर बड़ा बॉस। सच में? आओ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। हाय मिस्टर हान। अन्ना और भी सुंदर होती जा रही है। धन्यवाद। काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। हाँ। मैं परिचय कराता हूँ। यह है प्रसिद्ध सुपर अमीर आदमी मिस्टर हान सांगुई। ओह मिस्टर हान, यह मेरा सहयोगी है, एलएस के बॉस फैंग जियांग। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर फैंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। अन्ना, मैंने सुना है कि सहयोगी दुश्मन होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने उदार होंगे। मैं आपके बारे में बहुत सुन चुका हूँ। आप सूचीबद्ध कंपनियों के खोज करता है। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका एलएस क्यों सार्वजनिक हो रहा है? कृपया मुझे अपनी सलाह और मार्गदर्शन दें। मैं आपको अपने फंड और अनुभव की पेशकश कर सकता हूँ। मैं आपको बिना किसी संकोच के समर्थन दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर हान बहुत उदार हैं। ठीक है, आप पहले बात करें। मैं जाकर कुछ अन्य मेहमानों का अभिवादन करता हूँ। चाहिए। मिस्टर हान, आप बैंक्वेट में दूसरों को इतनी अश्लील नजर से कैसे देख सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मुख्य रूप से आपको देख रहा हूँ। मैं ऐसा तभी करता हूँ जब आपको देखता हूँ। विवियन, चलिए मुझे परिचय कराने दीजिए। यह विवियन है, लू जुई के अधीन जनरल। हम पहले मिल चुके हैं। शेयरधारकों की बैठक में। तो आप दोनों पहले ही मिल चुके हैं। आप दोनों अच्छी बातचीत करें। मैं जाकर दूसरा अभिवादन कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट हान जैसा बड़ा बॉस आईओएस के छोटे रिसेप्शन में भी आएगा। बुरा नहीं। मुझे लगता है कि इस रिसेप्शन का स्केल ठीक है। सब कुछ अच्छा है। मिस्टर हान तेज दिमाग वाले हैं और अनुभवी हैं। मैं एक नौसिखिया के रूप में अभी भी आपसे सीखना चाहता हूँ। अरे, ऐसा मत कहिए। आप जैसी सुंदरता का पक्ष पाना मेरा सम्मान है। क्या आज रात आप खाली हैं? मिस्टर हान, आप बहुत बुरे हैं। यह प्याला पीजिए मेरी शिष्यता के रूप में। चीयर्स। क्या हुआ? क्या हायांग को छोड़ दिया गया है? हाँ।
सिरी का क्या? प्लॉट के अनुसार उसे हाइयांग की असली पहचान का पता चला। उसे धोखा महसूस होता है और उसकी भावनाएं गायब हो गई हैं। अरे ओशन, मैंने सुना है कि कल शेयरधारकों की एक सामान्य बैठक होगी। क्या कोई बड़ा निर्णय है? हाँ, कल सुबह 10 बजे। ठीक है, कल मिलते हैं। टीना, मैं अभी भी आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपकी चिंता कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति होगी। वास्तव में मैं भी हैरान हूं। हम कल देखेंगे क्या होता है। सिरी इस समय गायब नहीं हो सकती। आपका क्या मतलब है? पान, बैठो बैठो। श्रीमान पान, नमस्ते। आप बैठे। सिरी, बैठो बैठो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मैं लेट नहीं हूं। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ एक श्रोता हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी शेयरधारक यहाँ हैं। निलंबन के बाद हमने जल्दी से मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा की है। अब मैं हमारी बचाव योजना की घोषणा करता हूँ। पहला, हम ताइजन फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी स्थापित करेंगे। शेयरधारकों, 3 दिनों के भीतर इक्विटी गिरवी समझौता पूरा करने की आवश्यकता है। दूसरा, इक्विटी गिरवी के लिए पैसा 15 कार्य दिवसों के भीतर निपटाया जाएगा। इस समय बिंदु को याद रखें, 15 दिन। अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो क्या होगा? तीसरा, अगर भुगतान नहीं किया गया, ओशन ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। चौथा, ताइजन फाइनेंशियल की अध्यक्ष टीना 70% रखती हैं। शेयरधारक अध्यक्ष विवियन 30% रखती हैं। पांचवा, हम यह प्रचार करना शुरू करेंगे कि एक रहस्यमय फंड इंजेक्शन है। ओशन ग्रुप के पास पर्याप्त धन है और कम, और शेयरधारिता दर 60% से अधिक हो गई। सफलता या विफलता इसी पर निर्भर करती है। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। ठीक है। सुंदर, वास्तव में सुंदर। तो मैंने जो कहा वह यह है कि आपकी बुद्धि के माध्यम से हम स्थिति को पलट सकते हैं। चलो इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा शेयर मूल्य निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, है ना? मैंने कहा था कि मुझ पर संदेह मत करो। मैंने तुम पर कभी संदेह नहीं किया। और एक बात और, मुझे ताइजिन फाइनेंशियल नाम बहुत पसंद है। अच्छा विवियन, तुम एक नया पन्ना पलटने वाली हो। धन्यवाद बॉस। टीना, कानूनी प्रतिनिधि और चेयरमैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम जारी रखो, ठीक है? मिस्टर लू, मैं तुम्हारी बहुत सराहना करता हूँ। मैं गलत था। अरे अरे अरे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, फिर से घुटने मत टेको। तुम क्या करना चाहती हो, छोटी लड़की? मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक है, कोई और मजाक नहीं। ज़ुएई, सच कहूं तो मैंने इस बार एक लड़ाई की है जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ। अरे मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें माफ करने के लिए क्या कहूं।
तुम मुझे सड़क किनारे स्टॉल पर क्यों ले आए? नहीं तो बेशक यह एवालोन, सी ककड़ी, शार्क फिन और बर्ड्स नेस्ट होगा। एक सी फूड दावत या शायद जापानी खाना, फ्रेंच व्यंजन। मुझे सब कुछ पसंद है, यहाँ तक कि महंगी चीजें भी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं बात कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुम जो चाहो खा सकते हो। छोड़ो, मैं अभी भरा हुआ हूँ। अगली बार करेंगे। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सक्षम हूं, लेकिन मैं खुद को जानता हूं। मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में तुम्हें हरा नहीं सकता। क्या तुम फिर से अपना परिचय दे सकते हो? मेरा नाम पान हायांग है। मैं ओशन ग्रुप का पूर्व चेयरमैन हूं। शादी हुई और तलाक हो गया। शादी हुई और तलाक हो गया। मैं अभी सिंगल हूं। क्या संयोग है, मैं फिर से बेरोजगार हूं। हालांकि, लेकिन इस बार यह सच है। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन इस बार मैंने छोड़ने का फैसला किया। तुम्हारे लिए। तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि यकीन नहीं होता। माफ करना, अंकल। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असल में यह सब मेरी गलती है। असल में माफी मांगने वाला मैं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को फिर से जानने की जरूरत है। नमस्ते, मेरा नाम पान हायांग है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं पहले जाता हूँ। हे सिरी, सिरी। मैंने कहा, चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। तुम अब मेरे टॉम अंकल नहीं हो, और मैं अब तुम्हारी सिरी नहीं हूँ। चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं, और एक दूसरे को जानते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? बीती बातों को भूल जाओ। चलो फिर से शुरू करते हैं। अलविदा। हेलो। तुम क्या कर रहे हो? डांस। ओह, खूबसूरत मिस सिरी। क्या मैं तुम्हें डेट पर बुला सकता हूं? खैर, अगर डिनर के लिए है तो मैं मना कर दूंगी। ओह, मजाक कर रहा था। मुझे अभी भूख लगी है। आकर मुझे ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूं। फोन काटो, बाद में मिलते हैं। अलविदा।
हा हा हा। क्या तुम आमतौर पर डांस करते समय खाने की अनुमति नहीं देती हो? हाँ। वाह। क्या तुम्हें वेस्टर्न फूड पसंद है? हाँ। क्या तुम इसे अक्सर खाती हो? ज्यादा नहीं। असल में मैं इसे अक्सर नहीं खाती। तुमने कहा था कि वेस्टर्न फूड से पेट नहीं भरता और यह परेशानी वाला है। तो क्या तुम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं भविष्य में सिर्फ सड़क किनारे स्टॉल पर खाने के लिए सहमत नहीं हूँ। अब से मैं यह रोज खाऊंगा। लड़कियों, इतना विकृत मूल्य मत रखो, ठीक है? तुम इतनी शानदार जिंदगी क्यों चाहती हो? यह जरूरी नहीं है। इसके अलावा अपने रूप को देखो, यह इस जगह से मेल नहीं खाता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दरअसल मेरा मतलब है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि खाने के स्टॉल अच्छे हैं। यह वास्तव में हमारे लिए काफी मायने रखता है। इसका क्या मतलब है? तुम सोचो, सड़क किनारे स्टॉल वह बंदरगाह है जहां हमारा प्यार शुरू हुआ। यह मत कहो। अरे मिंगजी, मैं अभी भी खाना खा रहा हूं। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? पार्टनर रिहर्सल देखने आ रहा है। अब वे मुझे घर जाकर कपड़े लाने के लिए कह रहे हैं ताकि हम रिहर्सल कर सकें। यह बहुत जल्दी है। मैंने अभी तक अपना पोक एल्बो नहीं खाया है। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं इसे पैक करके तुम्हारे लिए ला सकता हूं? खैर, मुझे लगता है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। मैं ड्राइवर तुम्हें ले आने के लिए कहूंगा। चलो देर न करें। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। चलो चलते हैं। प्रिया, श्रीहान को आज मुझसे वादा निभाना होगा। बिल्कुल। मैंने लू जुई से आज तुम्हें अधिकार सौंपने को कहा है। अगर वो नहीं चाहती तो मैं भाग नहीं लूंगा। मत करो, यह इतना बड़ा मामला है। अगर तुम भाग नहीं लोगे तो मैं प्रेसिडेंट लू को क्या जवाब दूंगा? क्या तुम डर गए हो? चाहे वो तुम्हें चाहे या न चाहे, बस मेरे साथ चलो, मुझे खुशी होगी। खैर, ओह, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं लू जुई को मुझे नाक पर नचाने नहीं दे सकता। मेरा यह मतलब भी नहीं है। हमारी टीम में टीना नाम की एक व्यक्ति है जो श्रीलू के अधीन भी काम करती है। हम अच्छी बहनें हैं। टीना कौन है? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी भी इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन उसे नहीं दूंगा। वो आखिरकार मेरा आदमी नहीं है। टीना तुम्हारी भी हो सकती है। सच में? बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम कंपनी चलाने के लिए बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। मुझे तुम जैसी बुरी औरतें ही पसंद है। ओह, कंपनी का लाइसेंस जारी हो चुका है और मैनेजमेंट अकाउंट बेसिकली पूरा हो चुका है। आज ताइजन फाइनेंस की हमारी पहली रेगुलर मीटिंग है। कल सुबह मैं सभी शेयरधारकों के साथ इक्विटी प्लेज एग्रीमेंट पर साइन करूंगा। श्री लू, क्या आपको यकीन है कि पैन हायांग अब ग्रुप का मैनेजमेंट नहीं करेगा? हाँ, पैन हायांग अब पूरी तरह से ऑफसाइड कंट्रोल में है। ग्रुप के इंटरनल असेसमेंट के बाद वह ओशन ग्रुप के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं रखेगा। तो मैं ओशन ग्रुप का चेयरमैन बनूंगा। हाँ, हमने एक समझौता कर लिया है। हाँ हाँ। तुम दोनों सबसे ज्यादा। कल से ही तीखी लड़ाई शुरू होगी।
टीना, तुम सभी टीमों और सभी शेयरधारकों को लीड करके इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पूरा करने के लिए जिम्मेदार हो और सभी प्रेस रिलीज की समीक्षा करो। सोमवार को ट्रेडिंग रिस्टार्ट के लिए तैयारी करो। ठीक है श्रीलू। विवियन, तुम्हारा काम थोड़ा मुश्किल है। जहां तक मुझे पता है, हां सांगवी की जायंट फाइनेंस प्राइवेट इक्विटी फंड बाइफू जियांग द्वारा सपोर्टेड है, लेकिन उसके जरिए दूसरे पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स को ढूंढना तुम्हारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं। माफ कीजिए टॉम, मुझे देर हो गई। ओह कोई बात नहीं। हेलो हेलो। कृपया बैठ जाइए। कुछ मत कहिए। हमारे एलएस ने फैसला किया है कि इस साल की सभी प्रमोशन योजनाएं आपको सौंप दी जाएंगी। सेंसो मीडिया, यह बहुत अच्छा है। यह बहुत उदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह इतना अचानक क्यों है? क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं। आपके डिजाइन को एलएस के सभी लोगों ने मान्यता दी है। हम आज रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे हमारे साइनिंग की खुशी में। उस समय मैं सेंसो मीडिया के सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा। आपको जरूर आना होगा। ओह मुझे वाकई माफ कीजिए। मैं आज शायद नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी साथ एक मुलाकात है कुछ अन्य चीजों के लिए। मैं देख सकता हूं कि आप उसकी वाकई परवाह करते हैं। बिल्कुल। आप एक छोटे मैनेजर की तरह नहीं दिखते। हाँ हाँ हाँ। ओह, इस अनुबंध के लिए मैं वाकई आभारी हूं। खैर, मेरे पास आज रात एक इवेंट है और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। मिस्टर यान। हे टीना, बैठ जाइए। ठीक है। कैसा रहा? मैं अब तेजिंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। वे इवान प्रेसिडेंट हैं। शेयर होल्डिंग अनुपात क्या है? मेरे पास 70% है और उसके पास 30%। लेकिन हमने एक प्रॉक्सी एग्रीमेंट साइन किया है। आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मैं मिस्टर लू का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे विवियन के बारे में नहीं पता, लेकिन विवियन ने संगवी के साथ डील की है और जायंट अंडरराइटर बन गया है। तो विवियन जरूर जायंट फाइनेंशियल का प्रतिनिधित्व करती है। हम आज दोपहर से तैयारी शुरू कर देंगे। हाँ, कल हम आधिकारिक तौर पर इक्विटी प्रतिज्ञा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। हम सोमवार को समीक्षा करेंगे। क्या आपके कोई सवाल हैं? बिल्कुल। आपको पान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और विवियन भी वैसी ही है, लेकिन अब इस ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी में इसका पान साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। हेलो, आपकी कॉफी। धन्यवाद। दरअसल मैंने पहले ही पान साहब को अपने संदेह बता दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लू ने जो कुछ भी कहा वह सही था। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहे थे। हे टीना, मुझे उम्मीद है कि हमारे संदेह सभी गलत हैं, लेकिन अगर हम समस्या को इंगित नहीं करते हैं तो ये पान के लिए खेदजनक लगता है। आपने उन्हें पहले ही एक बार बता दिया है, फिर से कहने में कोई हर्ज नहीं है। यान, पान ने आपको निकाल दिया है। आप अभी भी उनकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं फिर से प्रेसिडेंट पान से बात करूंगा, चाहे वह कुछ भी सोचें। उन्होंने कहा कि वह लंच करने जा रहे हैं, लेकिन अंत में यान शिकवान से मिले। हमने अभी मीटिंग खत्म की है। वह टीना से मिलने गए। जरूर कुछ गड़बड़ है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? उन्हें तुरंत निकाल दें।
आपने पिछली बार इसका उद्देश्य क्या बताया था? सिरी, मैं पान हायांग ने अपना आधा जीवन बिता दिया। आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिल गया जिससे मैं प्यार करता हूं, और सही व्यक्ति। इसलिए मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं अगर मैंने उसे खो दिया तो मुझे जीवन भर पछतावा होगा। मुझे नहीं पता कि अपने प्यार को कैसे व्यक्त करूं, लेकिन एक बात मुझे पक्के पता है, मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हर पल आपको न देख पाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सिरी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी?